हम लोग कर रहे हैं फॉर क्लास 11th बिहार बोर्ड का द चिमनी स्वीपर बाय विलियम ब्लेक। अब देखिए, ये पोएम समझने के पहले ये समझिए कि चिमनी स्वीपर कौन होता है। देखिए, अब हम समझा रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पर डायग्राम हल्का समझाने के लिए, ये बड़ा बड़ा घर है ना, यहाँ बड़ा बड़ा घर ये सब है। उस घर में क्या होता है, ठंडा देश में वो लोग यहाँ आग जलाता है, आग जलाता है और तापता है। यहाँ पर देखिए, सब अमीर आदमी यहाँ पर ताप रहा है। लेकिन आग जलते जलते 5-6 महीने में क्या होता है, ये चिमनी जो यहाँ से धुआं निकलता है घर का, चिमनी जिसको कहते हैं, ये सब वहाँ धुआं निकल रहा है, यहाँ से काला हो जाता है। अब प्रॉब्लम है इसको साफ़ कैसे करें। तो उस समय बहुत बहुत गंदा तरीका था। क्या करता था, एक बच्चे को यहाँ पर, एक छोटा बच्चा देख रहे हैं, कमर में रस्सी बांध देता था और चिमनी के ऊपर से उसको नीचे गिराता था और वो झाड़ू लेकर उसको साफ़ करते जाता था। समझे, और साफ़ हो गया थी। तो यही बात को हम समझाएं। छोटे बच्चे का माथा मोड़ दिया, शेव कर दिया जाता था, बच्चे के कमर में रस्सी बांध दी जाती थी, बांध के हाथ में झाड़ू दे देता था, झाड़ू दे दिया जाता था। जब चिमनी एकदम ठंडा रहता था तो बच्चे को चिमनी के अंदर घुसाया था, यहाँ से घुसाता था, ऊपर से रस्सी कोई पकड़े रहता था। बच्चा झाड़ू या ब्रश से चिमनी साफ़ करते जाता था। यहाँ आया, इधर इधर साफ़ करते जा रहा है, साफ़ करते जा रहा है, उसको धीरे धीरे रस्सी से नीचे गिरा रहा है। धीरे धीरे बच्चा नीचे तक चिमनी साफ़ कर देता था। बच्चे का माथा, चेहरा, शरीर सब काला हो जाता था, होता ही होगा। अब देखिए, अब चिमनी स्वीपर क्या होता है, अब आपका पोएम पर आइए। अब ये कैसे लिखा जाता है हमसे। क्वेश्चन नंबर तो देना ज़रूरी है, जो भी क्वेश्चन नंबर रहेगा वो दीजिएगा। हम तो 1 दे दिए हैं क्वेश्चन नंबर। अब देखिए, द चिमनी स्वीपर द पोएम बाय विलियम ब्लेक। विलियम ब्लेक की कविता है। इज़ अ पोएट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का है। ही वॉज बॉर्न इन द 18th सेंचुरी। देखिए 18th सेंचुरी क्या होता है, 1757 है, लेकिन ये हो गया 18th सेंचुरी। ये पास्ट अभी मर गया, स्वर्गवास हो गया इन द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी क्या है, यहाँ पर 1827 है, यहाँ 18 है, लेकिन ये सेंचुरी 19 है। इस बात को समझिएगा। ही प्रिपेयर द वे फॉर द रोमांटिक पोइट्स लाइक वर्ड्सवर्थ। और ये जो है रास्ता प्रशस्त किया रोमांटिक पोइट्स के लिए। आपको ये भी पढ़ना है, वर्ड्सवर्थ का पोएम एक जो है, तो ये रोमांटिक पोइट, ग्रेट रोमांटिक पोइट है वर्ड्सवर्थ। अब देखिए, चिमनी स्वीपर शोज द सोशल इविल दैट एग्जिस्टेड इन इंग्लैंड। सामाजिक गंदगी जो है, कुप्रथा, उसको दिखाता है ये पोएम। लिटिल बॉयज़ वर यूज्ड फॉर क्लीनिंग चिमनी ऑफ टॉल हाउसेस। तो छोटे छोटे बच्चे का इस्तेमाल होता था, काहे, ये चिमनी साफ़ करने, बड़े बड़े ऊंचा ऊंचा मकान में ना चिमनी होता है, उसी को साफ़ करने में इस्तेमाल होता था। अब कोटेशन दीजिए। द ओपनिंग ऑफ द पोएम इज़, व्हेन माय मदर डाइड आई वॉज वेरी यंग एंड माई फादर सोल्ड मी। कहता जब मेरी माँ मर गई ना, उसमें बहुत छोटे थे, वो वेरी यंग, एंड माई फादर सोल्ड, पापा जो उसको बेच दिए। तो बच्चा मुझे बेचा भी जाता था, गरीबी के कारण, कुछ बदमाशी के कारण भी। Weep, weep, weep is the sound of the chimney sweepers make when they are seeking the job. फिर से, weep, weep, weep is the sound the chimney sweepers make when they are seeking the job. मतलब जो काम खोजते हैं ना, तो वीप वीप वीप, जैसे हम लोग कहते हैं रद्दी कागज, रद्दी लोहा, तो उसी तरह ये भी वीप वीप करता था। तो लोग सब, अच्छा ये आया, उसको काम से काम कराओ, उसको पैसा देंगे, तो ये होता था। ठीक है, ये वीप कोटेशन दीजिएगा। अब हम पेज 2 में आ रहे हैं। अ चिमनी स्वीपर, उसका नाम है टॉम, स्टार्टेड क्राइंग व्हेन हिज कर्ली हेयर वाज बीइंग शेव्ड। ये बेचारा छोटा बच्चा है, उसका बाल जब मुड़ने लगा तो रोने लगा, उसका घुंघराला बाल था, वो रोने लगा, समझे ना। द पोएट कंसोल्स द पोएट बाय सेइंग दैट द सूट कैनॉट स्पॉइल द हेयर व्हेन इट इज शेव्ड। कहता अरे क्या रो रहा है, बाल शेव कर दिया तब तो तुम्हारा बाल गंदा नहीं ना होगा, तुम्हारा करली हेयर है, बाल नहीं तो बाल गंदा क्या होगा। ये व्यंगात्मक है। टॉम सॉ अ ड्रीम इन स्लीप। और टॉम जो बच्चा जो है, वो सपना देखता है। क्या देखता है, ही सॉ दैट थाउजेंड्स ऑफ स्वीपर्स वर लॉक्ड इन कॉफिन्स। कफन में हजारों बच्चे जो है उसको ताला से बंद कर दिया है, सपना देख रहा है। एन एंजल, ये बड़ी ये है तो भगवान के लिए आ रहा है। एन एंजल अनलॉक्ड द कॉफिन्स। और भगवान जो है, एंजल जो है, पड़ी जो है, वो कॉफिन को खोल देता है, अनलॉक, ताला खोल देता है। तो स्वीपर्स वे फ्री। अब स्वीपर एकदम फ्री हो जाते हैं। दे वर लीपिंग एंड लाफिंग, उछलते, खुशी से हंस रहा है, उछल रहा है, लीपिंग, लाफिंग, हंस रहे हैं। दे वॉश्ड इन द रिवर एंड एन्जॉयड द सन। तो नदी में वो लोग अपना
धो स्नान कर रहा है, लोग अपना शरीर को साफ कर रहा है, एंड एन्जॉय द सन, धूप में जाकर धूप एंजॉय कर रहा है। ठंडे देश में धूप तो अच्छा लगता है ना। The angel told Tom that if he would be a good boy, he would have God for his father. और एंजल जो है कहते तुम यदि बढ़िया से रहोगे ना, तब यदि गुड बॉय बन जाओगे, तब तुम्हारे पापा गॉड फॉर हिज फादर, तुम्हारे गॉड ही तुम्हारे पापा बन जाएंगे। अपने पापा तुमको बेच दिए, लेकिन भगवान तुमको अपना लेंगे, समझे ना। ये सांत्वना दे रहा है। अब हमारे लास्ट पेज में है ये वाला। सो टॉम स्टार्टेड डूइंग हिज टफ ड्यूटी। तो टॉम जो है अपना ड्यूटी करने लगता है, वही चिमनी स्वीप का काम करने लगता है। दर्दनाक कविता है। द मॉरल ऑफ द पोएम इज़ दैट इफ़ वी डू आवर ड्यूटी वी नीड नॉट फियर हार्म। तो शिक्षा क्या है, यदि हम लोग अपना ड्यूटी करते हैं तो वी नीड नॉट फियर हार्म, तो हम लोग को कोई नुकसान का डर नहीं है। वी नीड नॉट, हम लोग को कोई नुकसान, कोई खतरे से भय नहीं रखना है। यदि हम लोग ड्यूटी करते हैं तो हम लोग को कोई नुकसान नहीं होगा, हम लोग को इसका नुकसान का डर नहीं रखना है। नीड नॉट फियर हार्म, हम लोग को नुकसान का भय नहीं रखना चाहिए यदि हम लोग ड्यूटी करते हैं। हम लोग को नुकसान का भय नहीं करना चाहिए यदि हम लोग ड्यूटी करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।